सेल्फ विकास। बच्चों आज हमारी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस चैप्टर की ये 6th क्लास है। बच्चे इस क्लास में आज हम एक न्यू टॉपिक करेंगे कॉमन साइंस का। बच्चे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर हम 4 एरिया कवर करेंगे, 4 टॉपिक कवर करेंगे। पहले नंबर पे मैंने आपको सिखाया था कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर मैंने आपको कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस, कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस सिखा दिया। फिर बच्चे मैंने इसके बाद आपको सिखाया था कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस। अब आपको मैं आज सिखाने वाला हूँ कॉमन साइज बैलेंस शीट। इन्हें चारों को आप बढ़िया तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लेना। एक क्वेश्चन बोर्ड में कंपलसरी आता है बच्चे। चलो तो बच्चे पहले मैं इसका पूरा फॉर्मेट समझाऊंगा कॉमन साइज बैलेंस शीट का, फिर सवाल करूंगा। या एक काम कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर दूं जिससे इजी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेट तो इसका वही रहेगा जो मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। चलो तो दोनों एक काम करते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे मैं पूरा बेसिक क्लियर करा दूंगा आपको। तो चलो सब बच्चे बुक्स ओपन कर लो। बच्चे नई बुक्स के हिसाब से पेज नंबर, नई बुक्स के हिसाब से बच्चे पेज नंबर 3.3, बच्चे नई बुक्स के हिसाब से पेज नंबर क्या 3.38। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन नंबर 27 मैं करा रहा हूँ। 26 ईजी हो जाएगा, 27 8 भी हो जाएगा। 27 करा लेता हूँ, इसके बाद 2 क्वेश्चन बचेंगे, ये आप दोनों कर लेना और मेरे यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको न्यू चैप्टर कराऊंगा कैश फ्लो। चलो स्टार्ट करें बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 मैं रीड करने वाला हूँ। सभी बच्चों का फोकस अपनी बुक्स में होना चाहिए बच्चे। प्रिपेयर करना कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कमेंट करना ऑन द फाइनेंशियल पोजीशन। बच्चे हमें उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बतानी है। सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड, द बैलेंस शीट ऑफ द सन लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2020। बच्चे एक चीज सुनना, हमें 2 कंपनीज दी है और जब 2 कंपनीज दी है तो और इजी हो जाएगा। ध्यान सुनना, फॉर्मेट की बात करते हैं बच्चे। मैं आज आपको सिखा रहा हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज बैलेंस शीट। सही है बच्चे। इसके बाद यहाँ पे आएगा एज एट 31 मार्च 2020 के लिए। बच्चे सबसे पहला काम आपका जो है वो फॉर्मेट पे ध्यान देना। तो बच्चे फॉर्मेट किस तरीके से बनेगा, सबसे पहले नोट का कॉलम बनाओ और जितना भी पार्ट है उसे 2 हिस्सों में बांट दो। यहां तक हो गया। अब इसमें एक रो बीच में ड्रॉ कर दो, बीच में कर दी बच्चे। इसके बाद यहां से ऐसे लेना बच्चे, फॉर्मेट बनाना आ गया इस तरीके से। अब ध्यान सुनना, यहां पर आता है पर्टिकुलर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 27 में कर रहा हूं, 26 28 आप कर लेना। यहां पर लिखते हैं नोट नंबर, यहां पर आता प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, लेकिन क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर करंट ईयर दिया नहीं, तो सिंपल जो आपको 2 कंपनी दिया ना, दोनों कंपनी के नाम लिख देंगे। एक दे रखी है सन लिमिटेड और एक दे रखी है मून लिमिटेड। क्या दे रखी है? मून लिमिटेड। एक आपको नहीं स्टार लिमिटेड। अच्छा बच्चे, एक तो आपको दे रखी है सन लिमिटेड और एक दे रखी है स्टार लिमिटेड। क्लियर है बच्चे? इसमें एक फायदा बताओ क्या मिलने वाला आपको, कि आपको आगे पीछे जैसे प्रीवियस ईयर करंट ईयर को अरेंज करना होता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, जैसे दे रखा वैसे कॉपी कर दो। दोनों सेम लिख दिया, यहाँ परसेंटेज लिख दिया। यहाँ तो कोई डाउट? बच्चे यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था ऑब्सोल्यूट अमाउंट, ऑब्सोल्यूट अमाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे लिखते थे परसेंटेज करते थे फ्रॉम, किससे करते थे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बैलेंस शीट में जो परसेंटेज निकाली जाएगी, परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल, किससे करेंगे बच्चे? बैलेंस शीट के टोटल से करेंगे। ध्यान रखना, परसेंटेज फ्रॉम बैलेंस शीट टोटल। यहाँ पर हम परसेंटेज जो निकालेंगे, ये वाली जो परसेंटेज निकालेंगे, किस चीज को यूज करके निकालेंगे? बैलेंस शीट के टोटल से। तो बच्चे अब जैसे हमें डाटा दिया वो पहले आप लोग फीड कर लो, मैं भी कर लेता हूँ। सही है। उसके बाद बच्चे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा जैसे दिया था वैसी कॉपी कर दिया। अब मैं इसे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। पहले जैसे क्वेश्चन नंबर 27 दे रखा था, सेम सीक्वेंस में मैंने इसे फॉलो करा और इसे फीड कर दिया। बच्चे मैंने आपको बोला यहाँ पर बस हमें जो फोकस करना वो इस एरिया पर करना है कि हमें ये जो परसेंटेज वो कैसे निकालेंगे। बच्चे पहले हम सन लिमिटेड का डाटा यूज कर रहे हैं। जब हम सन लिमिटेड का डाटा यूज करेंगे तो हमारी परसेंटेज किसकी निकली? सन लिमिटेड की निकली। बस ये ध्यान रखो,
पहले एक पर। इससे भी पहले एक चीज बता रहा हूँ बच्चे, इनकी परसेंटेज का जो सम आएगा वो टोटल 100 आएगा। बच्चे इन सब की परसेंटेज, जैसे इन तीनों का सम, इन तीनों की परसेंटेज का सम 100, इन दोनों की परसेंटेज का टोटल, इस तरीके से। समझ में आई बात? या एक काम और कर सकते हो, ये हमेशा 100 फिक्स है बच्चे, ये हमेशा क्या है 100 ही रहने। पहला काम हो गया। अब मैं निकाल रहा हूँ पहले शेयर्स कैपिटल का। बच्चे पहले मैं निकाल रहा हूँ शेयर्स कैपिटल। तो मैं किसका निकाल रहा हूँ? पहले सन लिमिटेड की बात कर रहा हूँ बच्चे, मैं सन लिमिटेड की परसेंटेज निकाल रहा हूँ। और सन लिमिटेड की मैं किसकी निकाल रहा हूँ? शेयर्स कैपिटल की निकाल रहा हूँ। बच्चे फॉर्मूला क्या बना, जिस चीज का निकालोगे वो तो रहेगा ऊपर। जैसे शेयर्स कैपिटल का निकाल लो, इसके अपॉन में दिस, इसके अपॉन में भी दिस। जैसे शेयर्स क्या, पहले इसकी बात कर रहा हूँ बच्चे, 9 लाख के अपॉन में 15 लाख इंटू 100। जब 4 लाख की निकालोगे तो 4 लाख अपॉन में 15 इंटू 100। 2 लाख की निकालो तो 2 लाख अपॉन में 15 लाख इंटू 100। ऐसी 10 लाख की निकालो 10 लाख अपॉन 15 लाख। ऐसी इसके 5 लाख अपॉन ये। समझ में आई बात या नहीं? बच्चे मेरा कहने का मतलब है जिस चीज की परसेंटेज निकालनी, जैसे हमने शेयर्स कैपिटल की निकालनी है तो फॉर्मूला बना शेयर्स कैपिटल अपॉन में टोटल इंटू 100। टोटल किसका? बैलेंस शीट का, टोटल बैलेंस शीट। तो बच्चे हमारे क्या, शेयर्स कैपिटल की वैल्यू देखो, सन लिमिटेड की 9 लाख दे रखी है। 9 लाख तो ये दे दिया, और इसके अपॉन में आएगा 15 लाख। तो बच्चे 15 लाख ले लो इंटू 100। एक काम करो, नीचे 5 जीरो है, पूरी पांचों जीरो कट जाएगी, ये 2 जीरो, 15 से इसे काटो, 15 6 90, तो 60 आ गया बच्चे, 60 परसेंटेज आ गई इसकी। अब ऐसे इसकी करेंगे 4 लाख वाली की, ध्यान से देखना, 4 लाख की करेंगे। अब 4 लाख में क्या था? रिजर्व एंड सरप्लस। बच्चे अब मैं निकाल रहा हूँ रिजर्व एंड सरप्लस की। रिजर्व एंड सरप्लस की निकाल लूंगा तो फॉर्मूला बनेगा रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइड बाय टोटल बैलेंस शीट। टोटल किसका लेना? बैलेंस शीट का, इनटू में बच्चे 100। तो बच्चे रिजर्व एंड सरप्लस की बात कर, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है आपको 4 लाख, और टोटल बैलेंस शीट कितना चल रहा है आपका? 15 लाख चल रहा है, इनटू 100। बच्चे इसे सॉल्व करो, 5 जीरो थी, ये 5 जीरो मैंने, चलो ये 5 जीरो से काट दी। बच्चे मैंने आप पे एक वैल्यू याद करने को बोली थी, याद है? कितना बच गया अभी? बच्चे हमारे पास बचा रह गया ये, सही है। इसे मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ, इसे 4 को अलग निकाल लो, 4 इंटू 1 अपॉन 15 इंटू 100, ये लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? और 1/15 की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, याद है? 6.666 चलता रहेगा, इंटू 4 कर लो, निकल जाएगी आराम से। सही वाली बात या नहीं आ रही? नहीं तो एक काम करो, यदि ऐसा नहीं करना तो सिंपल हो, एक तरीका और है, 4 की मल्टीप्लाई पहले 100 से करो, ये आ गया, इंटू 15 कर दो, 15 से मल्टीप्लाई 15 बच्चे 15 से, 15 टू 30, 10 आ गया, जीरो कॉपी कर ली, 15 6 90, 90 आ जाएगा, फिर 10.66 चलता रहेगा। बच्चे जो मैंने बताया था उससे भी ये आता, तो ये आएगा 26.67। अब एक चीज बताऊं, यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो ऐसी आनी चाहिए जो 100 हो जाए। तो एक काम करो, इन दोनों का सम करो, इन दोनों का सम बैठता है 100 में से घटा दो, बच्चे इन दोनों का सम बैठा है 86.67। तो पॉइंट लगाया दो, ये वहां से हासिल इसके पास गया, फिर यहाँ गया, तो 0 0। तो बच्चे जब इसने एक हासिल दिया तो यहाँ 10 हो गया, इस 10 में से 7 गया, 3 आ गया, यहाँ 9 रह गया था, 9 में से 6 गया, 3 आ गया, पॉइंट आ गया, यहाँ भी 9 था, 9 में से 6 गया, 3 आ गया, 9 में से 8 गया, 1। तो कितना है? 13.33। बच्चे समझ में आया नहीं आया? सिंपल एक चीज कहना चाहता हूँ, देखो आपको इसे मैं दूसरे तरीके से भी निकाल सकता था, समझना। आपको पता, आपने 4 लाख की वैल्यू निकाली है, कितनी आई है ये, तो इसकी आधी वैल्यू है ना, ये 2 लाख तो आधी होगी, तो इसका आधा कर दो, ऐसे भी हो जाएगा। सही में बात या नहीं? चलो अब मैं इसकी निकाल लो, बच्चे ध्यान सुना। अब मैं किसकी निकाल रहा हूँ? फिक्स एसेट की। जब बच्चे मैं फिक्स एसेट्स की निकालूंगा तो जिस चीज की निकालो वो तो ऊपर है, तो नीचे आएगा टोटल इंटू 100। तो बच्चे हमारी फिक्स एसेट दे रखी है 10 लाख, 10 लाख अपॉन में क्या दे रखा है? 10 लाख अपॉन में 15 लाख इंटू 100। तो बच्चे 5 जीरो से 5 जीरो कटी, बच्चे यहाँ पे कितने हैं? 5 जीरो, यहाँ 5 जीरो कटी, कोई दिक्कत? तो बच्चा अब इसके मल्टीप्लाई 10 के होते हैं 1000, 1000 अपॉन 15, 15 से काट लो बच्चे, 15 से डिवाइड, 15 6 90,
10 तो यहाँ बचा, एक जीरो ये वाली कॉपी कर ली, तो फिर 6, तो बच्चे आएगा 66.67। बच्चे इसे निकालने का एक तरीका तो यह 100 में से घटा लो, ये बैलेंस से बता देगा। यह एक तरीका, यहाँ 10 लाख था, इसका आधा है ना, 10 का आधा है ना, तो इसका आधा कर दो, इसका आधा करेंगे तो 33.33 हो गया। तो समझ में आई बात या नहीं? तो बहुत तरीके हैं निकालने के चाहो तो। बच्चे इसके बाद मैं स्टार लिमिटेड की परसेंटेज निकलवा रहा हूँ, आप ध्यान से समझते रहिए, पहले समझ लो फिर कर लेना। स्टार लिमिटेड ना समझ में आया तो इसी वीडियो को दोबारा देखना, 100% समझ में आएगा। बच्चा मैं इसकी निकालो 12 लाख की, जिसकी परसेंटेज निकालोगे उसके अकाउंट में आप टोटल रखोगे। इस बार टोटल में 18 लाख चल रहा है, बच्चे ध्यान से सुनना। 12 लाख अपॉन में 18 लाख इंटू 100, देखो एक चीज है, 50 से 50 कटे, ये 6 से कट जाता, 6 के टेबल में 12 भी आता है, 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। तो बच्चे मैंने आपको एक बात बताई थी, यहाँ पे ऊपर तो क्या हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 100 से कर लो, 200 डिवाइड बाई 3 से कर 6 6 6 6, ये चलता रहेगा। तो राउंड ऑफ करके हम इसे 66.67, मैं इसे डायरेक्ट भी करा सकता था, आपने ध्यान नहीं दिया। देखो कैसे किया, एक तो मैं डिवाइड कर देता है, ये यहाँ था 2, तो यदि मैं 2 को आगे ले लूँ, इसे 2 इंटू ये लिख सकता हूँ अपॉन 3। बच्चे 1/3 की वैल्यू होता है 33.33, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाए 66.66 चलेगा, तो 67। बच्चे 2 तरीके बता दी मैंने आपको। अब मैं किसकी निकाल रहा हूँ, इसकी 3,50,000 की, 3,50,000। बच्चे मैं 3,50,000 अपॉन में 18 लाख, सबके अपॉन में 18 लाख रखना है इंटू 100। तो बच्चे 5 जीरो आ रही है, 5 जीरो से 5 जीरो कटी, अब और कर 2 से काट लो, 2 9 जा 1। तो बच्चों ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे था, इसे 2 से काटा, 2 9 जा 18, और इसे काटेंगे बच्चे किसे, 2 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा 1 2 1 जा 2, एक हाथ से 2 7 और 5, तो 175 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 2 जा 18, ज्यादा हो जाएगा तो 1 ले लो, 9 ले लिया। अब 8 बचा 85, 9 9 जा 81, 4 आ गया, पॉइंट लगा है 0, यहाँ है 36, फिर बच्चे 9 4 जा कितना आएगा 36, फिर 4, फिर यही चलता रहेगा 4 4, तो ये कितना है 19.44। बच्चे यहाँ तक बात समझ में आई। अब बच्चे तीसरी जो वैल्यू है, यदि आपको निकालने में प्रॉब्लम है तो मैंने आपको एक तरीका बताया, हमें पता है इन सब वैल्यू का टोटल 100 होना है, तो एक काम करो, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा लो। ये कैसे निकालेंगे, बैलेंस फिगर से निकालेंगे। 100 में से इन दोनों का टोटल घटाओ, 66.67 19.44, इनका ऐड करना, इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो कितना हो जाता है 7 और 4 11 1 6 और 1 11 1, पॉइंट लगा बच्चे 86.11, तो 100 में से घटा दो, 100 में से जब घटाओगे तो पॉइंटों में ले लो, क्योंकि पॉइंटों में चल रही। तो बच्चे इसने हासिल दिए, सबने हासिल देके यहाँ पे पहुंच गया 10, 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8 पॉइंट, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, 9 में 1, तो बच्चे 13.89। और जहां 2 वैल्यू है, बच्चे ध्यान से सुनना, जहां 2 वैल्यू है, जैसे ये 2 वैल्यू यदि है, एक निकालो दूसरा तो निकल जाएगा। देखो 16, अब मैं इसकी वैल्यू है 16 अपॉन 8, बच्चे 16 लाख अपॉन में 18 लाख इंटू 100, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कट गया, 2 से काटो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, तो बच्चे 800 को 9 से डिवाइड कर लो, 9 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना था 81, जो ज्यादा हो जाएगा, तो हमें 80 तक लाना था, तो 8 बार में ले लो, 9 8 जा 72, फिर 8 आया, फिर से 9 8 जा 72, तो बस पॉइंट यही चलता रहेगा, कितना चल जाएगा 8 8 चलेगा, तो लास्ट में जब 8 8 आना तो उसे राउंड ऑफ करके 9 कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू है 88.89, इसमें से घटा दो, 100 में से 88.89 को घटाएंगे, तो बच्चे इसने सबको यहाँ से हासिल चलता चलता यहाँ गया, 10 के पास 9 आया तो 1, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 1 1, तो बच्चे 11.11। बच्चे यहाँ पर हमारा कॉमन साइज बैलेंस शीट का भी क्वेश्चन हो गया, और बच्चे यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।
जो क्वेश्चन पेंडिंग में, एक दो क्वेश्चन छूटे हैं, उनको आपको करने के लिए बोला था, वो भी आपके हैंड्स पर है। आप लोग मुझे बताइए कमेंट में, यदि कोई क्वेश्चन नहीं होता कमेंट करिए, मैं जरूर करूँगा उस क्वेश्चन को। सही है बच्चे, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बच्चे वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तो करना बनता ही है भाई। चलो ओके बच्चे, बाय, थैंक यू।